हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल आपके सामने। देखिए, बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, रैलियों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, बिहार में कल सुपर शनिवार में कई रैलियां हुई, बयानों के ऐसे तीर चले कि चुनावी माहौल एकदम से गर्मा गया। तेजस्वी 10 लाख की नौकरी की बात करते रहे तो नीतीश ने लालू राज के कामकाज को लेकर अब तक का सबसे जोरदार हमला किया। दूसरी पार्टियां भी नीतीश को लेकर बरसी। कुल मिलाकर बयान वीरों की तरकश से एक से बढ़कर एक तीर निकले। अब देखिए, तो अपने बाप से पूछो, खजाना के लूटमारे के, अपने माता से पूछो। नीतीश कुमार को रिटायरमेंट होम में डालने वाली है। ऐसे ऐसे शब्द निकले कि बिहार की सियासी लड़ाई अचानक से नए मोड़ पर आ गई। जो नीतीश शांत माने जाते थे, अचानक उनका गुस्सा लोगों ने देखा। एक रोजगार नहीं दिया वो आगे भी नहीं दे सकता। जिस व्यक्ति ने कारखाने नहीं लगाए वो आगे भी नहीं दे सकता। जिस व्यक्ति ने गरीबी नहीं मिटाया, भूखमरी नहीं मिटाया, वो आगे भी। आप जरा समझ लीजिए पूरे बिहार के बारे में, जरा सोच लीजिए कि कितना ज्यादा काम किया गया है और लोगों को मौका मिला तो क्या करते थे। कहीं एक स्कूल बनाया था? अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। और उसके बाद आज बता दो, कोई गड़बड़ करने वाला आदमी है? अगर कोई गड़बड़ करने वाला आदमी होगा वो अंदर जाएगा, कोई नहीं लोगों के बीच में इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर सकेगा। तेजस्वी लगातार नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन नीतीश इस बार तेजस्वी को उस जंगल राज की याद दिला गए जिसके आरोप आज भी लालू का पीछा नहीं छोड़ते। बिहार का खजाना के लूटमारे के सृजन घोटाले जैसे 60 घोटाले, यानी बिहार का 30,000 करोड़ रुपया उन्होंने भ्रष्टाचार में लुटाने का काम किया। बताओ मुंगेर की जनता, ब्लॉक और थाने जाते हो तो बिना चढ़ावे के कोई काम होता है? हम चाहते हैं सबको पढ़ाना, और कुछ लोग बिना पढ़े काम करना चाहता है, तो नतीजा यही हम सबको कहेंगे। और जो बिहार का हाल था, नई पीढ़ी को ठीक ढंग से बता दीजिए। उसको क्या मालूम है कि 15 साल पहले शाम होते घर के बाहर कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था, आज जहां चाहे वहां जाता है। तो क्या परिवर्तन हुआ? बिहार में आजकल नौकरी देने की होड़ लगी है। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियां देने की बात की तो बीजेपी की तरफ से 19 लाख का आंकड़ा उछाला गया। वादे और दावों के इस खेल में तीसरे मोर्चे के ओवैसी की एंट्री हो गई। मेरा पहला कदम अगर मुख्यमंत्री रहते हुए चलेगा तो देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, इकट्ठे 10 लाख को। और जब फॉर्म भरोगे नौकरी के लिए तो उसका फीस भी माफ कर दिया जाएगा। तुम्हारे 15 साल में तुमने कितने नौकरियां दी बताओ आरजेडी वालों? नौकरी मिली तुमको? नीतीश कुमार ने नौकरी दी नौजवानों को? आरजेडी 10 लाख तो मोदी ने कहा मैं 19 लाख। मोदी वो 1 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया? वो तो दे दो बिहार को। अब चिराग पासवान की बात हो जाए। चिराग लगातार नीतीश पर हमले कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर नरम है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा जोर पकड़ रही है कि बीजेपी नीतीश से किनारा कर सकती है। ऐसी बातों को लेकर ओवैसी का दावा सुनने लायक है। प्रशासन उसको बदलना है। मुख्यमंत्री ने हम लोगों के युवाओं की जिंदगी को बर्बाद किया। मुख्यमंत्री ने पढ़ाई चौपट की, युवाओं को बर्बाद किया। और कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी का बनेगा। बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को रिटायरमेंट होम में डालने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं
नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके बिहार की जनता तक पहुंचा दीजिए कि नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी को के एक एमएलए को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बिहार की चुनावी जंग में खूब तीर चले, लेकिन किसका तीर निशाने पर लगेगा ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा, जब बिहार चुनाव के नतीजे सामने आएंगे।